माँ, बस डॉक्टर थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। वो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगा देगा। ठीक है। बस। नाहर, एक बात समझ नहीं आई कि तुम वहाँ उन नुकीली तारों के पास क्यों गए थे? अरे कबूतरों को दूर रखने के लिए वो नुकीली तारें तुमने ही बिछवाई थी, भूल गए क्या? हाँ माँ जी, क्योंकि नाहर की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ, मैं भूल गई, सॉरी। पर तुम वहाँ करने क्या गए थे? वो दादी, एक्चुअली मैंने कल्पना को वहां जाते हुए देखा तो मुझे लगा उसे किसी चीज की जरूरत है, इसीलिए उसके पीछे पीछे चला गया था। मेरे पीछे? पर साहब जी, मैं तो खुद आपको ढूंढते हुए वहां तक आई थी। नहीं कल्पना, मैंने खुद तुम्हें वहां जाते हुए देखा, इसीलिए तो गया था मैं। साहब जी, अरे क्या है ये सब? हाँ, क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ वहाँ घूमने की? अगर उसे अभी चोट लग जाती तो वो वहाँ तुम्हें ढूंढने जा रहा था और तुम वहाँ थी नहीं। वो तुम्हारी वजह से इतना परेशान हो रहा है। दादी, दादी शांत हो जाइए, सब ठीक है, रिलैक्स। अब मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान की दया से आप भी ठीक हो और वो भी ठीक है और ज्यादा चोट भी नहीं है आपको। मुझे पट्टी करने दीजिए, फिर मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊँ। डॉक्टर आ रहे हैं ना पापा? हाँ बेटा। बस हो गया, चलिए दादी। एक सेकंड, आराम से आइए, आराम से आराम से आराम से, संभल के धीरे। वो दादी, एक्चुअली मैंने कल्पना को वहां जाते हुए देखा तो मुझे लगा उसे किसी चीज की जरूरत है, इसीलिए उसके पीछे पीछे चला गया था। हर्षी मेरा पीछा करते हुए बैल्कनी की तरफ क्यों गए, जबकि मैं तो वहां पर कहीं भी नहीं थी। मैं तो कमरे से बाहर ही निकली थी, फिर नाहर जी को ऐसा वहम कैसे हुआ? दादी, ये आप क्या कर रही हैं? दादी, ये लो चाकू और जाकर मेरे नाहर के सीने में भोंक दो। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम करना चाहती हो, बस हर बार तरीके अलग अलग अपना लेती हो। दादी, मैं कुछ समझे नहीं। तुम नाहर को मारना चाहती हो ना, तो बस एक बार ये चाकू उसके सीने में घुसकर मारकर किस्सा खत्म कर दो, पर इस तरह उसे तड़पाओ मत। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। अरे वो पूरे घर में तुम्हारे लिए पागलों की तरह दौड़ता रहता है। इतना अंधा हो गया है वो कि आज उसे वो नुकीले तारे भी नजर नहीं आई। वह न करे अगर उसे कुछ हो जाता तो। सॉरी दादी, पर दादी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं तो उस बैल्कनी में थी भी नहीं। रूही, मैं नहीं जानती कि तुम क्या खेल खेल रही हो, लेकिन तुम्हें पता है नाहर में मेरी जान बसती है। रूहान का खो जाना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर नाहर को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तुम नाहर की जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। दादी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। दादी, आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको ये तसल्ली हो जाए कि मैं नाहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। दादी, आप जो वो कहेंगे, जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। रूही, तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। जी? हाँ रूही, नाहर तुम्हें देखने के लिए पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागता रहता है। उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है।
इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे तुम्हारी वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचे। इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे नहार से दूर हो जाओ, इस घर से चली जाओ। दादी प्लीज प्लीज आप मुझे नहार जी से दूर मत कीजिए दादी। दादी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नहार जी पर नजर रखूंगी, उन्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, पर प्लीज प्लीज मुझे उनके पास रहने दीजिए, मुझे प्लीज इस घर से मत निकालिए। तो एक नंबर की ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहती तो तुम्हें नहार को यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह फिरता रहे। अगर तुम नहार के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? जी मंजूर है। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन? सर हमारा नाम है लाल किशोर, लेकिन हमारी मैया हमको प्यार से बुलाती है लाल। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? किससे मिलना है? अरे लाल किशोर तुम? अरे माता जी, माता जी चलो स्पर्श। हाँ हाँ कुछ लो कुछ लो कुछ। अरे छोड़ो मेरे पैर छोड़ो, तुम जल्दी। ओ जी माता जी। मैंने तुम्हें 11 बजे बुलाया था, तो तुम 10 बजे क्यों आए? वो माता जी हमारी माई ने कहा कि उनको बहू देखनी है जल्द से जल्द, तो हम बस दौड़े चले आए उनकी खुशी के लिए। अरे क्या बात है। अरे अरे बस, माँ कौन है? अभी पता चल जाएगा। कल्पना, ओ कल्पना। तुमसे मेरी कल अच्छे से बात हो गई थी ना? अगर तुम नहार के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है आज। ये है लाल किशोर, ये है तुम्हारा होने वाला पति। पति?